नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्विटर पर फिर से कुछ ऐसा लिख डाला जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में ही नहीं हर तरफ है। अनिल विज ने ट्वीट किया कि राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान सलाहकार पहुंचाते हैं, लिहाजा सलाहकार को चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए और सोच समझकर ही सलाहकार का चयन होना चाहिए। विज का कोई पहला ट्वीट नहीं, इससे पहले भी वो इस तरह के कई ट्वीट कर चुके हैं जिसमें प्रशासनिक अमले को उन्होंने निशाने पर लिया। कहीं ना कहीं पर उनका इशारा हमेशा से रहा है। माना जा रहा है कि विज ने अपने ट्वीट के जरिए सीएम पर निशाना साधा है। सत्ता का केंद्रीयकरण और अपने फैसलों को लेकर सीएम पहले ही सबके निशाने पर हैं। ऐसे में इस ट्वीट को सीएम से जोड़कर बिल्कुल देखा जा सकता है। तो विज के इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए? आखिर इस बार ट्वीट कर विज ने किसकी तरफ इशारा किया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान सलाहकार पहुंचाते हैं, सलाहकार बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। विज ने अपने ट्वीट में आखिर किसका जिक्र किया, ये एक बड़ा सवाल है। किस मंत्री और किस सलाहकार की तरफ विज का इशारा है? कभी अपने काम को लेकर ट्वीट किया तो कभी ट्वीट में दूसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विज के हर ट्वीट में किसी न किसी का जिक्र हमेशा से होता है। इस ट्वीट के जरिए अनिल विज ने किस पर हमला बोला है? हमारे साथ इनेलो से निशान सिंह जी फोन लाइन पर है। निशान जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर, अनिल विज का एक और ट्वीट आया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सलाहकार की नियुक्ति सोच समझकर करें, क्योंकि सलाहकार ही नुकसान पहुंचाते हैं। निशान सिंह जी, हमने सबने ले ली आप। निशान सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, निशान सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं मिल रही मुझे। चलिए, लगता है तकनीकी कुछ गड़बड़ी है। एक बार फिर से निशान सिंह से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विज का जो आज ट्वीट है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सलाहकार नुकसान पहुंचाते हैं सबसे ज्यादा राजनीति में, ये बयान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया। तो विज के हर ट्वीट में किसी न किसी का जिक्र होता है। इस ट्वीट के जरिए अनिल विज ने किस पर हमला बोला, एक बड़ा सवाल। अनिल विज ने अपने ट्वीट के जरिए दूसरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और अपने काम को लेकर भी ट्वीट किया है। हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी फोन लाइन पर हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक और ट्वीट, क्या मतलब निकाले जाएं? सलाहकार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, प्रशासनिक अमलों को लेकर पहले भी निशाने पर लिया है अनिल विज ने। हाँ, तो अनिल विज जी ने, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर सलाहकार अच्छे ना हो तो कोई भी विभाग हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आपका नुकसान होता ही होता है। तो वो राजनीति में तो सलाहकार बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे सलाहकार होने चाहिए। अच्छे सलाहकार होने से आपके पास अच्छी राय आती है और आपका मंथन अच्छा हो पाता है। तो एक रूटीन की बात है, उन्होंने देखी है। लेकिन क्या जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, इतनी साफ बात यह है, इतनी स्पष्ट बात आप इसको मान रहे हैं? क्योंकि लग रहा है कि छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात वो कह गए हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा तो नहीं माना जाए? कोट ऑफ द डे, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के इस ट्वीट को कोट ऑफ द डे की तरह लेना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी कोट कभी भी किया जा सकता है, उनका स्वभाव है कि वो अपना कोट रखते हैं, वो कोटेशन देते हैं जनता को, उसके ऊपर अमल करना चाहिए।
वो अपना मैसेज देना चाहते हैं और वो ट्वीट्स के जरिए अपने मैसेज देते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी प्रचलन है कि आपको याद होगा राजीव जेटली जी इससे पहले भी ट्वीट कई बार अनिल विज कर चुके हैं और ट्विटर पर उन्होंने जब एक बात कही थी कि उनके काम पर इंटरफेरेंस जो है वो उनके काम करने के तरीकों को लेकर अंदर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं, तब बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि इशारा प्रशासनिक अमलों की तरफ है जो कि जो नई व्यवस्था है उसके हिसाब से नहीं ढल रहा है, वो अपने गुमान में है। तो कहीं माना जाए कि प्रशासनिक अमले की तरफ ही निशाना है, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी हुई होगी तभी इस तरह की बातें ट्विटर पर आई हैं। देखिए, इस बात को कौन खारिज कर सकता है? जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने जितनी भी ट्वीट्स किए हैं, चाहे वो काम में बाधा पहुंचाने की बात हो प्रशासन द्वारा, या फिर आज ये कहा जाना कि अच्छे सलाहकार होना बहुत जरूरी है, ये रूटीन की बातें हैं जो आप रोजमर्रा में सुनते हैं, जो आपको अपनानी चाहिए, जो जनता को अपनानी चाहिए। तो एक सलाह देते हैं, लेकिन मैं उनकी सलाह को कोर्ट की तरह लेकर चलता हूं कि आज का कोर्ट उनका रहा कि कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी या कोई भी पोर्टफोलियो का व्यक्ति हो या किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, उससे अच्छे सलाहकारों की जरूरत होती है और अच्छे सलाहकारों से वो अच्छे काम कर पाते हैं। चलिए आप बने रहिए सर हमारे साथ। निशांत सिंह इनेलो से जुड़ गए। निशांत सिंह जी, राजीव जेटली जो बात कह रहे हैं, अनिल विज के इस ट्वीट को सिर्फ थॉट ऑफ द डे मान के चले या फिर कहीं इशारा अनिल विज कर रहे हैं? आप क्या कुछ समझ रहे हैं इस ट्वीट का मतलब? आप क्या निकाल रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या कि राजनीतिक कार्यप्रणाली के अंदर सलाहकार सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, सोच समझकर सलाहकार का चयन करना चाहिए? जेटली साहब जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही बनती है कहने की। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण, देखिए 10 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा, इन फाइटिंग इतनी रही, इतनी लड़ाइयां रही कि पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ जी। तो भारतीय जनता पार्टी की नई गवर्नमेंट है और जिस तरीके से ये ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी लाचारी मजबूरी विज साहब की सामने आ रही है, तो मान के चलता हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में, भारतीय जनता पार्टी के रेपुटेशन में, गवर्नमेंट जो उनकी है, बड़ा असर पड़ेगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि जुम्मा 4 रोज हुए गवर्नमेंट बने को, 10 वजीर हैं सिर्फ, पर उनका आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये मान के चले काम तो प्रभावित होगा ही। तो मैं मान के चलता हूँ कि इनको मुख्यमंत्री जी को बिठा करके, क्या इनके अंदर कोई दिक्कतें हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या लाचारी है, प्रशासन से है, मुख्यमंत्री जी से है, किसी कुलीग से है, तो उसको दूर करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन इसी तरह से पहले 3 महीने की जो सरकार रही है, बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे वो खाद को लेकर के देखो, चाहे और कई मामले हैं। हम तो देखो फील्ड में जो सुनते हैं वो यही है कि सरकार आते ही सिर मुंडाई वाले बड़ी बड़ी बात हुई है जी। लोगों में एक प्रभाव जो है, सरकार थोड़ी सी प्रभावहीन मानी गई है, या कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि अभी नौसिखिया लोग हैं, फलां है, मैं वो भाषा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों में एक मैसेज जो जा रहा है वो अच्छा अनुभव लोग महसूस नहीं कर रही गवर्नमेंट का जी। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आशीष दुआ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी नमस्कार जी। खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ट्विटर वाणी पर के बहुत फेमस रहे हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया सलाहकार को लेकर, उन्होंने कहा कि सलाहकार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते, लिहाजा सोच समझकर जो है उनका चयन करना चाहिए। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि एक थॉट ऑफ द डे इसको इस रूप में लेना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सलाहकार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसका चयन जो है सोच समझकर करना चाहिए। इस बात को यहीं तक सीमित किया जाए या फिर इसके कई मायने आप भी निकाल रहे हैं? जी देखिए, मायने तो शायद विज साहब ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिए हैं इसमें, और जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के साथ, अपने और उनके प्रदेश अध्यक्ष बराला साहब ने भी एक बार पहले कहा था कि वो पूरे सिस्टम से दुखी हैं। तो वो पूरे सिस्टम से अंदाजा से यही लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी के सिस्टम से दुखी हैं कि जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री का चयन किया गया उनकी पार्टी में, विज साहब को नजरअंदाज करके उनको नाराज किया गया, उनको पांचवें नंबर पे शपथ दिलवाई गई, उनके गृह क्षेत्र में, गृह एरिया में जो प्रोग्राम हुए उसमें उन्होंने पार्ट नहीं लिया,
मुख्यमंत्री ने किसी और को भेजा, मतलब वो कुल मिलाकर जो उनके डिपार्टमेंट के फंक्शंस थे उसमें उनकी फोटो का नहीं लगना, उनकी जगह कोई और दूसरा देखे मुख्यमंत्री की फोटो का लगना। तो ये शुरुआत जो बीजेपी की है, ये शुरुआत में ही दोनों नेताओं की, इनकी पार्टी के नेताओं की, जो हर कोई अपने को मुख्यमंत्री समझता है, जो जितने भी मंत्री हैं, तो आपस में ये कोऑर्डिनेशन जो नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और उसका ये नतीजा है कि ये मिसमैनेजमेंट प्रदेश सरकार की प्रदेश में झलक रही है। आप चाहे यूरिया का मामला हो, चाहे स्वाइन फ्लू ठीक से हैंडलिंग का नहीं मामला हो, प्रदेश में डेथ्स हो रही हैं। प्रदेश में कल मुख्यमंत्री काफली में कोई एक गरीब युवक की मौत हो गई, उसको ठीक समय पे उपचार नहीं मिला, उनके पीछे एक एम्बुलेंस चल रही थी उसको, और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुकुम सिंह जी की जो ठीक से उनको नहीं मिल पाई उपचार, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। तो कुल मिला के ओवरऑल ये जो इनकी विफलता जाहिर हो रही है, और इनका जो पर्टिकुलरली विज साहब का रोष है अपनी पार्टी के साथ, अपने मुख्यमंत्री के साथ, जो कि इनकी ट्वीट्स में झलकता है। ठीक है राजीव जी, मुख्यमंत्री से नाराजगी पहले भी देखी गई है, कहीं ना कहीं गाये बगाए वो सामने है। हालांकि बाद में एक मैराथन दौड़ हुई जिसमें साथ में अनिल विज और सीएम खट्टर दोनों थे, और माना जा रहा था कि दूरियां जो हैं वो पट गई हैं, नजदीकियों में तब्दील हो गई हैं। लेकिन क्या माना जाए, जैसा कि आशीष दुआ कह रहे हैं कि इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं सीएम से ही नाराजगी? आज बहुत हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस वक्त से कौन पहले खड़ा होता है, कौन बाद में बैठता है, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, जूते कौन से रंग के हैं, इन चीजों की तरफ गौर करने लग पड़ी, क्योंकि इनके अपने पास तो कोई काम है नहीं। और दूसरी बात, एक लंबा सा पर्चा लेकर आते हैं जेब में, फोनों पे तो कम से कम पढ़ पढ़ के बोल देते हैं उस बात को। लेकिन मुद्दे की बात अगर हम करें तो मुद्दे की बात ये है कि जैसा अभी दुआ साहब ने बोला कि वो सभी नेता अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। ये शायद बताना भूल गए, सभी नेता नहीं, हरियाणा का हर नागरिक आज की डेट में अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री की परंपराएं हुआ करती थी कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर हुआ करती थी, खुद को मुख्यमंत्री रखना, दूसरों के हकों को छीन लेना, जनता को आवाज उठाने का मौका ना देना, आवाज उठाऊं तो उसे कुचल देना, तो ये परंपराएं खत्म हो गई हैं। हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर माता, हर बहन, हर नागरिक आज अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, और यही हमारे लिए एक हर्ष की बात है, यही हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हमने कम से कम हरियाणा प्रदेश को एक ऐसी सरकार दी जहाँ पे हर व्यक्ति पावरफुल हो चुका है, हर व्यक्ति अपने हकों को लेना जानता है, और हकों को कैसे लेना है उसे वे भी पता है, वो हम बाकी बातें बता भी रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज दुआ साहब जिस तरीके से क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हमें इस बात का हर्ष है कि हम आगे से भी देखेंगे कि कांग्रेस हमारी तरफ बहुत गौर से देखती है, मुद्दों की बातों पे बात नहीं कर पाती है, हमारे कपड़े देखती है, पहले किसने उठना है, पहले किसने बैठना है, पहले किसने शपथ ली, पहले कौन चला गया, कौन बाद में आया, तो ट्वीट के ऊपर चर्चाएं की जा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रथा चल रही है। इसको आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं राजीव जेटली जी, आप कह रहे हैं कि कम से कम मूल्यांकन हो रहा है, कम से कम निगरानी तो रखी जा रही है ना कामकाज पर। चलिए बने रहिए, आप तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ। सलाहकार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और लिहाजा उनको सोच समझकर ही उनका चयन होना चाहिए, ये ट्विटर पर स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज ने कहा है, और इसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का अलग कहना है, इनेलो उसको अलग तरीके से देख रही है, लेकिन बीजेपी कह रही कि थॉट ऑफ द डे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे सर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज के ट्वीट की कर रहे हैं, जो उन्होंने सलाहकार को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति के कलाकारों को पहुंचाते हैं नुकसान सलाहकार, राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान सलाहकार पहुंचाते हैं, इसलिए सलाहकार बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। एक और ट्वीट अनिल विज ने किया है। अनिल विज अपने ट्वीट के चलते इन दिनों बहुत चर्चा में है। इससे पहले भी लगातार वो इस तरह के ट्वीट करते रहे हैं। प्रशासनिक अमले को कहीं ना कहीं अनिल विज ने अपने निशाने पर लिया ही है। इससे पहले आपको याद होगा एक बार जब ट्वीट अनिल विज ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके काम करने के तरीकों पर कई लोगों को आपत्ति है और उसमें व्यवधान भी डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं अपने ही तरीके से काम करता रहूँगा। उस वक्त जब ये चर्चा हुई तो उसमें कहा गया कि निशाना जो है वो प्रशासनिक कार्यप्रणाली, प्रशासनिक लोगों की तरफ है जो कि काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिनको अनिल विज के काम करने के तरीके से आपत्ति है। लेकिन उसके बाद अब इस तरह का ट्वीट एक बार फिर से प्रशासनिक अमले को निशाने पर लिया है। सलाहकार यानी कि एडवाइजर पर कहा है कि राजनीति के में सलाहकार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त फोन लाइन पर है। नवजोत, एक और ट्वीट अनिल विज का जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान सलाहकार पहुंचाते हैं, लिहाजा सलाहकार को सोच समझकर चुनना चाहिए। देखिए, अपने आप में ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है अनिल विज का, और अनिल विज के पहले भी ट्वीट कई तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में खड़ी कर चुके हैं। अब एक सवाल उन्होंने फिर से दाग दिया है, निशाना किसे बना रहे हैं ये समझने की जरूरत है जी। क्या वो सीएम के मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनके सलाहकारों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, या फिर किसके सलाहकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि उनका ये ट्वीट कई मायने जो डिससैटिस्फैक्शन है, जो दूरियां अभी भी बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं जाहिर जरूर कर रहा है और यकीनन सवाल भी खड़े कर रहा है। इससे तो यही लगता है कि लंच डिप्लोमेसी से लेकर डिनर डिप्लोमेसी तक अभी तक कोई भी जो डिप्लोमेसी है वो कामयाब नहीं हो पाई दूरियों को मिटाने में। जी नवजोत, प्रशासनिक हमला कहीं ना कहीं से पहले भी अनिल विज के ट्वीट पर निशाने पर रहा है। आपको लगता है कि ये दिखाने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए की जाती है कि सरकार जो है वो प्रशासनिक हमले के द्वारा चल रही है?
देखिए ये भी है और ऐसे भी कई लोग हैं जो उनके सलाहकार अपॉइंट हुए हैं जी। जो उस प्रोफेशनल बैकग्राउंड से नहीं है। अब वो सभी को टारगेट कर रहे हैं या किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? सलाहकारों से जो वो मेंशन कर रहे हैं उससे उनका मकसद क्या है? तो यकीनन उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो एक सही हाथों या सलाहकारों के अनुसार नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है। ये जरूर वो अपने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन एक मुद्दा भी विपक्ष को दे रहे हैं जिस पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। जी, लेकिन नवजोत, एक आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल कर रहा हूं। सवाल ये है कि आपने कहा कि दूरियों का जिक्र हमेशा होता रहा है कि सीएम और विच के बीच जो दूरियां हैं, हालांकि मैराथन दौड़ भी बीच में लोगों ने लगाई, माना गया कि ये दूरियां जो है वो पट गई हैं, नजदीकियों में तब्दील हो गई, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि ये जो नौकरशाही है, कहीं ये जो नहीं जो प्रशासनिक अमला है वो बैरियर के तौर पर काम कर रहा है जो कम्युनिकेशन गैप पैदा करने के लिए? कुछ ऐसा लगता है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें भी ये थी कि जहां पर मंत्रियों और कुछ एमएलए यानी कि विधायकों ने ये बात अपनी मीटिंग्स में रखी थी हरियाणा प्रभारी अनिल जैन के सामने भी, कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो यकीनन आपकी बात सही है, वो चीज कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही है और वही इनके ट्वीट के जरिए ये संकेत भी दे रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि लंच डिनर डिप्लोमेसी के साथ साथ मैराथन की जो दौड़ इन्होंने लगाई वो भी शायद फासलों को कम नहीं कर पाई है। सो इट्स एन आई ओपनर। अभी भी ये ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। चलिए, बहुत शुक्रिया नवजोत आपका इस तमाम विश्लेषण के लिए। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कहा कि कई इशारे ये ट्वीट कर रहा है, कई मायने निकाले जा रहे हैं इस ट्वीट के, और जैसा कि पहले भी ट्वीट करते रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमला तो निशाने पर आई, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, ऐसी तो बात नहीं है ट्वीट के अंदर। हमारे साथ प्रोफेसर एचके सिंह फोन लाइन पर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। एचके सिंह साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। ट्वीट एक और आया है, इस ट्वीट को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें सलाहकार पर सवाल उठाए गए, कहा है कि सलाहकार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, देखिए इस तरह के हमला तो होते रहे सलाहकारों जी। आपने देखा होगा, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय सुधीर के ऊपर इस तरह के हमले किए गए थे जी, खास करके जिन्ना वाले मामले में। और अभी हरियाणा में जो जिस तरह से ट्वीट किया है जी बीच साहब ने, तो जाहिर सी बात है वो खट्टर साहब के ऊपर ही इस प्रकार से उनकी तीव्र आलोचना के ही रूप में हम इसको देख सकते हैं। हाँ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर एक जनप्रतिनिधि वाकई में वो सलाहकार हो और एक प्रशासनिक महकमे का व्यक्ति हो या कोई ऐसे अपने प्रभाव के बल पर वो आ जाए, खास करके या नजदीकियों के बल पर आ जाए, नेताओं से नजदीकियों के बल पर, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिसी डिसीजन को प्रभावित करता है। और ऐसी स्थिति में जब प्रशासनिक व्यक्ति प्रभावित करने लगता है या कोई इस तरह के व्यक्ति जिनको की बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है और उनको बना दिया जाए सलाहकार, तो क्षति तो होती ही है, नुकसान हो जाता है। और इससे दल को भी नुकसान होता है और प्रशासनिक कार्यों में जिस प्रकार की समग्रता की जरूरत होती है, त्याग की जरूरत होती है और पैक और पहचान करने की जरूरत होती है, उसमें भी कहीं न कहीं एक तरह से दिखता है कि उसके खिलाफ में यानी विकास के कार्यों में अगर दखल अंदाजी होता है तो वह जनता के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। और कई लोग तो ऐसे चापलूस होते हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। जी, करीबियां बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं दोनों के बीच में मुख्यमंत्री जी के साथ में अनिल विज जी का बहुत अच्छा इक्वेशन तो शुरू से नहीं चला। तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि जो कार्य करने की शैली है उससे वो प्रभावित नहीं दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एचके सिंह साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि इक्वेशन ठीक नहीं था, क्या ये इक्वेशन बिगाड़ने का काम सलाहकार कर रहा है क्या? उसकी तरफ तो इशारा नहीं है कि हम तो ठीक थे लेकिन सलाहकार बीच में आ गया तो इक्वेशन बिगड़ गई? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सलाहकार जो होते हैं बार बार देखा जाता है कि सलाहकार जो होते हैं वो कई बार सही बात न करके और इस तरह से बातों को करते हैं ताकि संबंध में विच्छेद भी हो जाए। और एक तरह से जो आप सब निरंतरता होती है प्रशासनिक कार्यों में, जो नीति निर्धारण संबंधित निर्णय होते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं शिथिलता भी आ सकती है और कहीं न कहीं आपस में आप समझिए मनमुटाव की भी स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एचके सिंह साहब। वक्त की यहाँ पर बेहद कमी, आपको माफी के साथ मैं रुकना चाहूंगा, लेकिन आपने जो बात कही वो कहीं ना कहीं इस
पूरे ट्वीट का विश्लेषण एक सटीक तौर पर शायद करती हुई नजर आई, क्योंकि इससे पहले जो ट्वीट किए गए उनको अगर हम मिलाकर देखें, कहीं ना कहीं निशाने पर प्रशासनिक अमला है और इशारा इस तरफ ही शायद किया जा रहा है कि जो प्रशासनिक अमला है, जो सलाहकार, खासतौर पर सलाहकार का जिक्र किया है, जो सलाहकार है वो संवादहीनता पैदा करते हैं, वो दूरियां पैदा करने की कोशिश मंत्रियों के बीच में कर रहे हैं। ये शायद इशारा अनिल विज ने अपनी ट्वीट के जरिए किया है। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।